नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे के बारे में दोस्तों, हम सभी लोगों ने ट्रेन से सफर करते हैं तो कई जगहों पे हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेशनों पे अलग अलग नाम लिखा होता है। अगर आप आनंद विहार गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ पे आनंद विहार टर्मिनल करके नाम से लिखा होता है। अगर आप कानपुर गए होंगे तो देखे होंगे कानपुर सेंट्रल करके नाम से लिखा होता है। अब कई जगहों पे हम लोग देखा है कि जंक्शन स्टेशन लिखा होता है, कई जगहों पे स्टेशन सिर्फ लिखा होता है, कई जगहों पे हार्ड लिखा होता है। लेकिन हम लोगों ने कभी क्या सोचा है कि ये सारे अलग अलग नाम अलग अलग स्टेशनों पे क्यों लिखा होता है। ये टर्मिनल स्टेशन का मतलब क्या मतलब होता है, ये जो सेंट्रल स्टेशन लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, ये जो जंक्शन स्टेशन लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, स्टेशन लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, हार्ट लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। तो आइए हम इसी सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर टर्मिनल स्टेशनों पे क्यों लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों हम बता दें आपको, टर्मिनल स्टेशन वो होता है जहाँ पे जो भी ट्रेन जाती है वहाँ पे उस ट्रेन को आगे जाने के लिए कोई भी पटरी नहीं होती है, उस ट्रेन को उसी दिशा में वापस रिटर्न जाना पड़ता है। यानी कि कोई भी ट्रेन किसी स्टेशन पे गई है जो टर्मिनल स्टेशन हो, यानी कि कोई भी ट्रेन इस स्टेशन पे आई हो टर्मिनल स्टेशन पे, तो यहाँ से इसके लिए आगे जाने के लिए ट्रेन के लिए कोई भी पटरी नहीं होती है, उस ट्रेन को उसी दिशा में वापस हो जाना पड़ता हो, वैसे स्टेशनों को हम टर्मिनल स्टेशन कहते हैं। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि ये टर्मिनल जो स्टेशन होता है ये पूरे भारत में टोटल 27 टर्मिनल स्टेशन है। टोटल 27 टर्मिनल स्टेशन है, जैसे कि आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन, हावड़ा टर्मिनल स्टेशन, बांद्रा टर्मिनल स्टेशन, ऐसे करके ये पूरे भारत में 27 टर्मिनल स्टेशन है। तो ये रहा टर्मिनल स्टेशन की कहानी। ये टर्मिनल स्टेशन क्या होता है। टर्मिनल स्टेशन फिर से एक बार बता दें आपको, वो होता है जहाँ पे कोई भी रेलवे जब जाती है उस स्टेशन पे, तो उस स्टेशन पर से आगे जाने के लिए कोई पटरी नहीं होती है, उस ट्रेन को पुनः उसी दिशा में वापस हो जाना पड़ता है, वैसे स्टेशनों को हम टर्मिनल स्टेशन कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि सेंट्रल स्टेशन क्या होता है। सेंट्रल स्टेशन, जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा, कानपुर जाते होंगे तो देखा होगा कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन लिखा होता है। मुंबई गए होंगे तो देखा होगा आपने कि मुंबई सेंट्रल स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। आखिर ये सेंट्रल स्टेशन होता क्या है, तो हम बता दें आपको दोस्तों, ये सेंट्रल स्टेशन जो होता है किसी भी शहर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन होता है। ये काफ़ी बिजी स्टेशन होता है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला स्टेशन होता है। यह एक किसी भी शहरों का, बहुत सारे शहरों को मिलाकर, एक कनेक्टिविटी को मिलाकर ये एक स्टेशन बनाया गया होता है। यह एक बहुत बिजी स्टेशन होता है जहाँ पे चारों मतलब हर दिशाओं से ट्रेन आती हो और जाती हो, वैसे स्टेशनों को हम सेंट्रल स्टेशन कहते हैं। और ये पूरे भारत में मात्र 5 ही सेंट्रल स्टेशन है। पूरे भारत में 5 ही सेंट्रल स्टेशन है, जो कि मुंबई सेंट्रल स्टेशन है, कानपुर सेंट्रल स्टेशन है, त्रिवेंद्रम सेंट्रल स्टेशन है, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन है। ये 5 सेंट्रल स्टेशन है जो कि पूरे भारत में है। तो समझ गए सेंट्रल स्टेशन क्या होता है। सेंट्रल स्टेशन किसी भी शहर का एक महत्वपूर्ण स्टेशन होता है जो कि काफी बिजी स्टेशन होता है, और ये जहाँ पे कई शहरों से ये कनेक्टिविटी होता है, और कई शहरों एक जगह एक स्टेशन से कई शहरों की ट्रेन आती और जाती हो, वैसे स्टेशन को हम सेंट्रल स्टेशन कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं जंक्शन स्टेशन क्या होता है। हम लोगों ने देखा हुआ कई जगह स्टेशनों पे जंक्शन स्टेशन लिखा होता है। तो जंक्शन स्टेशन का मतलब होता है कि एक स्टेशन से कम 3 क्षेत्रों की ट्रेन आती हो, कम से कम 3 क्षेत्रों की ट्रेन आती हो, वैसे स्टेशन को हम लोग जंक्शन स्टेशन कहते हैं। 3 से अधिक हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 क्षेत्रों से ट्रेन आती हो और जाती हो, वैसे स्टेशन को हम लोग जंक्शन स्टेशन कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि स्टेशन क्या होता है। बहुत सारे जगहों पर सिंपल हम लोग देखा होगा कि किसी नाम से एक स्टेशन होता है। तो स्टेशन, सिंपल स्टेशन होता क्या है, तो ये एक ऐसा स्टेशन होता है जहाँ पे कोई भी ट्रेन आती है और पैसेंजर को उतारती है और फिर पैसेंजर को भरती है और पुनः चली जाती है। तो वैसे स्टेशन को हम लोग सिर्फ स्टेशन के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा स्टेशन होता है जहाँ पे ट्रेन कोई भी आई और पैसेंजर को उतारी, फिर पैसेंजर को चढ़ाई और पुनः फिर चल दी, तो वैसे स्टेशन को हम लोग सिर्फ स्टेशन कहते हैं। और हाल्ट क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशनों पर हमने देखा कि हाल्ट लिखा होता है। ये हाल्ट ऐसा स्टेशन होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ट्रेनों को रुकने की अनुमति हो, सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर यानी कि सवारी गाड़ी की ट्रेनों को रुकने की परमिशन हो। यहाँ पे कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है। इमरजेंसी केस में यहाँ पे
एक्सप्रेस ट्रेन को भी रोकी जा सकती है, वरना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ट्रेन यानी कि सवारी गाड़ी के रुकने की परमिशन होती है। वैसे स्टेशनों को हम लोग हाल्ट स्टेशन कहते हैं। तो ये रहा इंडियन रेलवे के कुछ स्टेशनों का नाम, जो कि जिसका मतलब इस प्रकार से था, जो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने समझा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप चाहते हो इंडियन रेलवे के बारे में पूरी आपको और जानकारी मिले तो प्लीज़ कमेंट करना, और भी जानकारी को हम बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इंस्टा या फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि हमारी सभी नॉलेजफुल वीडियो, सभी इस तरह के वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।